हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ के एपिसोड 2 को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ओलिन को और उसके साथ उसकी वाइफ होती है जिसका नाम एमिली होता है। वो दोनों काफ़ी रोमांटिक मूड में होते हैं। फिर हम देखते हैं एडम को जो एक बोर्डिंग स्कूल में होता है और वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है। दरअसल यहाँ पर उसको डैड ने भेजा होता है, इसलिए एडम वहाँ पर बहुत परेशान होता है। फिर हम देखते हैं ओटिस अपने काम में बिजी होता है और वह लगातार अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ओटिस की मॉम ओटिस से पूछती है कि आजकल तुम इतना बदले हुए क्यों हो, तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों है। तभी ओटिस उन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं पसंद है और वह यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेव के घर पर कोई खुफिया तरीके से उसके लिए गिफ्ट रख रहा है, यानी कि कोई मेव को पसंद करने लगा है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। फिर मेव और ओटिस जब दोनों कॉलेज में आते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी मेव का पुराना बॉयफ्रेंड जैक्सन उसे दिखाई पड़ता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी हम देखते हैं कॉलेज में एक मीटिंग होती है और यहाँ पर वह मीटिंग बहुत ही खतरनाक चलने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग की लेक्चरर कोई और नहीं हमारी ओटिस की मॉम जेन होती है। जेन वहाँ पर आकर सभी को एस के बारे में जानकारी दे रही होती है और सभी उसके ऊपर बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। यह बात ओटिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर एक फैसला निकलता है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी वह खुलकर उनसे बात नहीं कर सकता, तो वह अपनी परेशानियों को एक बॉक्स में लिख कर डाल देगा। यह फैसला होने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं मेव को जो एक कॉलेज के ग्रुप में बैठी होती है और उसी में ओटिस की गर्लफ्रेंड ओला भी होती है। ओला मेव को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, क्योंकि ओटिस की पहली गर्लफ्रेंड मेव ही है, इसलिए दोनों में काफ़ी दूरियां बनी रहती हैं। एमिली सभी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी गार्डन में बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं कि तभी मेव अपनी दोस्त रूबी से पूछती है कि देखो, तुम्हें ओला पसंद है और मुझे ओला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं ओला से बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। रूबी उसे समझाती है कि वह इस समय ओटिस के साथ रह रही है और तुम आज भी ओटिस से प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रही है। फिर हम देखते हैं ओला को जो घर जाकर ओटिस के साथ रोमांस कर रही होती है। हम देखते हैं कि ओटिस और ओला एक साथ बेड पर लेटे होते हैं, पर ओला बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर वो लोग एक कॉलेज फंक्शन में जाते हैं जो एक बहुत ही शानदार मेला लगा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मेव और ओला के बीच एक कंपटीशन चलता है जिसमें कि उन दोनों को निशाना लगाना होता है और उसके बदले जो भी वहाँ पर जीतता उन्हें गिफ्ट मिलने वाला था। इसमें ओला जीत जाती है। तभी वहाँ पर एमिली आती है जो उनकी टीचर होती है। वह मेव से कहती है कि तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए और वह उसे एक फॉर्म सिलेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं एडम को उसकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द समाप्त होने वाली थी और उसकी पनिशमेंट जल्द से जल्द समाप्त होकर वह घर जाने वाला था। तभी रात होने पर ओटिस और एरिक मेले में अंदर जाते हैं जहां पर एक झूला चल रहा होता है। झूले में ओटिस को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वहां पर रहीम आता है और वह एरिक को पसंद भी करता था। वो दोनों एक साथ झूलने लगते हैं। हम देखते हैं कि ओटिस वहां से बाहर निकलकर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे ओटिल मिलते हैं और उससे कुछ पूछते हैं। वह उन्हें एक थेरेपी देता है और उसके बाद ओटिस और ओला फिर से एक साथ होते हैं, जहां पर ओटिस और ओला दोनों काफ़ी समय तक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। फिर हम देखते हैं ओटिल को जिसने ओटिस से थेरेपी लेकर अपनी बीवी को खुश किया होता है। एडम अपने ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे वहाँ पर कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे जिनके साथ वह टाइम स्पेंड आसानी से कर लेता था और उसे बिल्कुल भी अकेले होने का अंदाज़ा भी नहीं लगता था। उसके बहुत सारे खास दोस्त थे। दूसरे दिन एरिक और ओटिस फिर से कॉलेज जाते हैं जहाँ पर एरिक रहीम के साथ काफ़ी खुश होता है। हम देखते हैं वहाँ पर जैन अपने उस बॉक्स को चेक करती है जिसमें बहुत सारे लोगों ने चिट डाली होती है। फिर हम देखते हैं एडम को जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके पास आ रहा होता है और वह देखता है कि उनके दोस्त दोनों अलग हैं, यानी कि गे हैं। इस वजह से वह उनसे दोस्ती तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ओटिस एक लड़की के पास एक सलाह लेने के लिए जाता है क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं कर पा रहा था। वह लड़की ओटिस से कहती है कि तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुननी है और उससे पूछना है कि उसे क्या पसंद है। इधर स्कूल में ओटली क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जैन भी बैठी होती है, यानी कि ओटिस की मॉम। वह इसलिए बैठी होती है कि बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका देख रेख जैन की जिम्मेदारी होती है।
क्योंकि जेन से अच्छा पार्टनर को कैसे ट्रीट करना चाहिए और उनके साथ कैसे संबंध बनाना चाहिए कोई नहीं पढ़ा सकता, इसलिए जेन इसमें माहिर होती है। तभी हम देखते हैं कि ओटिस फिर से ओटिल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपको गलत सलाह दी थी, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। वह ऐसा बताकर वहाँ चला जाता है। फिर हम देखते हैं ओटिल सीधा एमिली के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है, यानी कि ओटिस की सलाह भी काफ़ी काम की होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओटिल एमिली को खुश कर देता है। फिर हम देखते हैं एडम को, जो अपने सुधार घर से अब बाहर आने वाला है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर ली है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एडम अपने घर को लौट कर आता है, पर उसके डैड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है दोस्तों।